जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो जाएं। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल विमपाल फैक्ट्स पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ संयोग है, या ये आपके ही कर्मों की कहानी है जो अब फल बनकर लौट रही है? जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे, पर तब श्री कृष्ण ने उसे एक ऐसा ज्ञान दिया जो सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन को समझने के लिए था। और उस ज्ञान का मूल है कर्म। जी हां, श्रीमद् भगवत गीता का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत कर्म योग। शब्द कर्म का अर्थ होता है क्रिया, एक्शन। हर वो कार्य जो हम विचार से, वाणी से या शरीर से करते हैं वो कर्म कहलाता है। भगवत गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि फल पर इतना जोर मत दो कि तुम कर्म करना ही छोड़ दो। भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। सत्वगुणी कर्म, जो बिना किसी लालच के कर्तव्य समझकर किया जाता है, यह सर्वोत्तम कर्म है। राजसिक कर्म, जो लालच, फल की इच्छा और अहंकार से किया जाता है, यह कर्म बांधता है। तामसिक कर्म, जो अज्ञानता, क्रोध और बिना सोचे समझे किया जाता है, यह विनाश की ओर ले जाता है। कर्म तो करना है पर फल की इच्छा नहीं रखनी है, यही है निष्काम कर्म। जब अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं नहीं लड़ सकता, तब कृष्ण ने कहा, यह तुम्हारा धर्म है, इस युद्ध से भागना अधर्म होगा। निष्काम कर्म का मतलब है कर्तव्य करो बिना किसी स्वार्थ या भय के, क्योंकि कर्म ही पूजा है। तो क्या भाग्य सब कुछ तय करता है? भगवत गीता कहती है, नहीं, भाग्य तुम्हारे पुराने कर्मों का परिणाम है और आज के कर्म कल का भाग्य बनाएंगे। इसलिए हर क्षण, हर सोच, हर कार्य तुम्हारे भविष्य की नींव रख रहा है। हर कर्म का एक बंधन होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। पर जब कर्म निष्काम हो जाता है तो वो बंधन नहीं बनता, बल्कि वह मुक्ति की राह खोलता है। यही है कर्मयोग, जहां आप दुनिया में रहते हुए भी बिना बंधे हुए जी सकते हैं। धर्म क्या है? क्या केवल पूजा पाठ और नियमों का पालन ही धर्म है, या फिर धर्म वही है जो हमें सही कर्म करने की प्रेरणा दे? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्म करना, चाहे उसमें दोष हो, दूसरों के धर्म का पालन करने से बेहतर है। यह श्लोक जीवन का सूत्र है। इसका अर्थ है, हर मनुष्य का एक अपना कर्तव्य होता है जिसे छोड़कर दूसरों की राह पर चलना विनाश की ओर ले जाता है। स्वधर्म का मतलब है वो कर्तव्य जो आपकी प्रकृति तथा भूमिका और परिस्थिति के अनुसार है। हर जन्म, हर अनुभव, हर संघर्ष, हर खुशी सिर्फ संयोग नहीं बल्कि आपके कर्मों का गहरा गणित है। आज जो कर्म आप करते हैं वही तय करेगा क्या अगला जन्म होगा या मोक्ष मिलेगा। इसलिए हर क्षण को पवित्र बनाइए, हर कर्म को प्रेम और निष्ठा से कीजिए, क्योंकि यही है जीवन का चक्र। आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या आप उससे बंध रहे हैं या मुक्त हो रहे हैं? श्रीमद् भगवत गीता कहती है, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से नहीं। बस यही है निष्काम कर्म। 1. निष्काम कर्म क्या है? इसका अर्थ, निष्काम का मतलब है कामना रहित, फल की अपेक्षा रहित।
जब आप कोई काम इस उद्देश्य से करें कि मुझे कुछ वापस मिले तो वह संबद्ध कर्म है, लेकिन जब आप सेवा, धर्म या कर्तव्य के भाव से करें तो वह निष्काम कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यह गीता की आत्मा है। यह हमें कर्तव्य पथ पर अडिग रहने की प्रेरणा देती है। 3 कर्मयोग, मोक्ष का मार्ग। गीता कर्म को केवल दायित्व नहीं मानती, बल्कि उसे योग कहती है। जब कर्म आसक्ति से रहित, धर्म से युक्त और समत्व भाव से किया जाए तो वही बनता है कर्मयोग। हम सोचते हैं योग मतलब है ध्यान लगाना, पर गीता कहती है योग का मतलब है संतुलन, बुद्धि का संतुलन, भावनाओं का संयम, कर्म का निष्काम स्वरूप। जब मन, बुद्धि और आत्मा एक हो जाते हैं, वही होता है सच्चा योग। 5. सफल व्यक्ति और निष्काम कर्म। क्या सफल होना है तो फल की चिंता छोड़नी होगी? नहीं, गीता यह नहीं कहती कि फल की कामना पाप है। वह कहती है फल की कामना ही तुम्हें बंधन में डालती है। सच्चा कर्मी वही है जो अपना 100% देता है, पर परिणाम पर अपनी शांति को निर्भर नहीं करता। जब आप बिना अपेक्षा के काम करते हैं तो आप दुख से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि दुख तब आता है जब अपेक्षा टूटती है। निष्काम कर्म आपको शांति, संतोष और आत्मिक उन्नति देता है। अर्जुन एक योद्धा था, पर युद्ध से भाग रहा था। उसमें आसक्ति थी अपने लोगों से, अपने भावनाओं से। लेकिन जब उसने निष्काम कर्म का अर्थ समझा तो वह वैरागी योद्धा बन गया। कर्तव्य उसकी पूजा बन गया, क्योंकि फल पर केवल आपका अधिकार नहीं, उसमें अन्य तत्व भी जुड़े हैं। समय, परिस्थिति, दूसरे लोगों के कर्म और ईश्वर की योजना। इसलिए गीता कहती है कर्म करो, पर फल को ईश्वर पर छोड़ दो। जब आप कर्म को सेवा बना देते हैं तो वो भक्ति बन जाता है। गीता में निष्काम कर्म ही ईश्वर की पूजा है, जिसमें आप अपना अहम त्याग कर ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। आज जब हर कोई परिणाम की दौड़ में भाग रहा है तो गीता कहती है रुको और सोचो, क्या आप अपने कर्म को प्रेम से कर रहे हो? क्या आप उसके परिणाम से बंधे हो, या आपने उसे ईश्वर को समर्पित कर दिया है? निष्काम कर्म ही है जिससे हम जीवन को योग्य बना सकते हैं। वही हमें दुख से मुक्त करता है और मोक्ष की राह दिखाता है। हर आत्मा की एक प्यास होती है, सिर्फ सुख की नहीं, मुक्ति की। मृत्यु से भी परे कुछ है, जिसे गीता मोक्ष कहती है, जहां आत्मा मुक्त हो जाती है जन्म और मृत्यु के बंधन से, जहां कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई दुख नहीं, बस शांति, सच्चिदानंद और ईश्वर का साक्षात्कार। मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्ति, कर्म के फल से, देह से, पुनर्जन्म से और अज्ञान से। जब आत्मा जान लेती है कि वो केवल शरीर नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा का अंश है, तब उसे मोक्ष की झलक मिलती है। जब जीवन में सुख भी है, प्रेम भी है, उपलब्धियां भी हैं, तो मोक्ष क्यों चाहिए? क्योंकि सब कुछ होते हुए भी अंत में दुख रहता है। बचपन चला जाता है, युवावस्था थक जाती है, संपत्ति छूट जाती है और शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। उसे चाहिए शाश्वत सुख जो केवल मोक्ष में है। गीता में 2 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म का बोध, कर्मयोग, निष्काम सेवा द्वारा शुद्धि। पर श्री कृष्ण कहते हैं दोनों मार्गों का संगम ही श्रेष्ठ है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोक्तः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्थात केवल त्याग करना कठिन है, लेकिन कर्म योग से मोक्ष सहज हो जाता है। हर कर्म मोक्ष की ओर नहीं ले जाता। मोक्ष पाने के लिए कर्म को होना चाहिए। निष्काम, फल की लालसा रहित, नित्य, नियमित और धर्म सम्मत, समर्पित, ईश्वर को अर्पित। जब कर्म में मैं और मेरा नहीं होता, वो कर्म मोक्ष की सीढ़ी बन जाता है। हाँ, गीता यही तो सिखाती है। मोक्ष के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं, मन को शुद्ध करने की जरूरत है। श्री कृष्ण स्वयं गृहस्थ के रूप में उपदेश देते हैं। वह कहते हैं कर्तव्य करते हुए भी यदि मन आसक्त न हो तो मोक्ष संभव है। गीता बार बार कहती है समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहने वाला व्यक्ति ही योगी है। वही मुक्त हो सकता है।
जब कोई बाहरी परिस्थिति आपके आंतरिक शांति को प्रभावित न करे तो समझिए आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं मिलता, वह अभी भी मिल सकता है। जब मन विकारों से मुक्त हो जाए, जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप को जान ले, तब इसी जीवन में मोक्ष की अनुभूति संभव है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यही है परम वचन, परम आश्वासन, परम मोक्ष का द्वार। हर आत्मा को संभावना है, लेकिन साधना आवश्यक है। नित्य शुभ कर्म, संयम, भक्ति और आत्मबोध, ये हैं उस मार्ग के चरण। अगर आप प्रतिदिन एक कदम भी ईश्वर की ओर बढ़ा रहे हैं तो आप मोक्ष की ओर हैं। आप कर्म करते हैं, पर अगर वह निष्काम है तो वही आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया वो सिर्फ युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि जीवन भूमि के लिए था। आप जो भी कर रहे हैं, यदि वह कर्तव्य है, यदि वह सत्य से जुड़ा है, यदि वह अहंकार से रहित है, तो आप मोक्ष के मार्ग पर हैं। क्या आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ संयोग है, या ये आपके ही कर्मों की कहानी है जो अब फल बनकर लौट रही है? जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे, पर तब श्री कृष्ण ने उसे एक ऐसा ज्ञान दिया जो सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन को समझने के लिए। तो आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सकती है। यही है मोक्ष। हर जन्म, हर अनुभव, हर संघर्ष, हर खुशी सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि आपके कर्मों का गहरा गणित है। आज जो कर्म आप करते हैं वही तय करेगा क्या अगला जन्म होगा या मोक्ष मिलेगा। इसलिए हर क्षण को पवित्र बनाइए, हर कर्म को प्रेम और निष्ठा से कीजिए, क्योंकि यही है जीवन का चक्र। आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या आप उससे बंध रहे हैं या मुक्त हो रहे हैं? श्रीमद् भगवद गीता कहती है, कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं। बस यही है निष्काम कर्म। निष्काम का मतलब है कामना रहित, फल की अपेक्षा रहित। जब आप कोई काम इस उद्देश्य से करें कि मुझे कुछ वापस मिले, तो वह संबद्ध कर्म है। लेकिन जब आप सेवा, धर्म या कर्तव्य के भाव से करें तो वह निष्काम कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यह गीता की आत्मा है। यह हमें कर्तव्य पथ पर अडिग रहने की प्रेरणा देती है। गीता कर्म को केवल दायित्व नहीं मानती, बल्कि उसे योग कहती है। जब कर्म आसक्ति से रहित, धर्म से युक्त और समत्व भाव से किया जाए तो वही बनता है कर्मयोग। हम सोचते हैं योग मतलब है ध्यान लगाना, पर गीता कहती है योग का मतलब है संतुलन, बुद्धि का संतुलन, भावनाओं का संयम, कर्म का निष्काम स्वरूप। जब मन, बुद्धि और आत्मा एक हो जाते हैं, वही होता है सच्चा योग। क्या सफल होना है तो फल की चिंता छोड़नी होगी? नहीं, गीता यह नहीं कहती कि फल की कामना पाप है। वह कहती है फल की कामना ही तुम्हें बंधन में डालती है। सच्चा कर्मी वही है जो अपना 100% देता है, पर परिणाम पर अपनी शांति को निर्भर नहीं करता। जब आप बिना अपेक्षा के काम करते हैं तो आप दुख से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि दुख तब आता है जब अपेक्षा टूटती है। निष्काम कर्म आपको शांति, संतोष और आत्मिक उन्नति देता है। अर्जुन एक योद्धा था, पर युद्ध से भाग रहा था। उसमें आसक्ति थी अपने लोगों से, अपने भावनाओं से। लेकिन जब उसने निष्काम कर्म का अर्थ समझा तो वह वैरागी योद्धा बन गया। कर्तव्य उसकी पूजा बन गया, क्योंकि फल पर केवल आपका अधिकार नहीं, उसमें अन्य तत्व भी जुड़े हैं। समय, परिस्थिति, दूसरे लोगों के कर्म और ईश्वर की योजना। इसलिए गीता कहती है कर्म करो, पर फल को ईश्वर पर छोड़ दो। जब आप कर्म को सेवा बना देते हैं तो वो भक्ति बन जाता है। गीता में निष्काम कर्म ही ईश्वर की पूजा है, जिसमें आप अपना अहम त्याग कर ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। आज जब हर कोई परिणाम की दौड़ में भाग रहा है तो गीता कहती है रुको और सोचो, क्या आप अपने कर्म को प्रेम से कर रहे हो?
क्या आप उसके परिणाम से बंधे हो या आपने उसे ईश्वर को समर्पित कर दिया है? निष्काम कर्म ही है जिससे हम जीवन को योग बना सकते हैं। वही हमें दुख से मुक्त करता है और मोक्ष की राह दिखाता है। हर आत्मा की एक प्यास होती है, सिर्फ सुख की नहीं, मुक्ति की। मृत्यु से भी परे कुछ है जिसे गीता मोक्ष कहती है, जहां आत्मा मुक्त हो जाती है जन्म और मृत्यु के बंधन से, जहां कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई दुख नहीं, बस शांति, सच्चिदानंद और ईश्वर का साक्षात्कार। मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्ति, कर्म के फल से, देह से, पुनर्जन्म से और अज्ञान से। जब आत्मा जान लेती है कि वो केवल शरीर नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा का अंश है, तब उसे मोक्ष की झलक मिलती है। जब जीवन में सुख भी है, प्रेम भी है, उपलब्धियां भी हैं, तो मोक्ष क्यों चाहिए? क्योंकि सब कुछ होते हुए भी अंत में दुख रहता है। बचपन चला जाता है, युवावस्था थक जाती है, संपत्ति छूट जाती है और शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। उसे चाहिए शाश्वत सुख जो केवल मोक्ष में है। गीता में 2 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म का बोध कर्म योग, निष्काम सेवा द्वारा शुद्धि, पर श्री कृष्ण कहते हैं दोनों मार्गों का संगम ही श्रेष्ठ है। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तुम योक्त, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्थात केवल त्याग करना कठिन है, लेकिन कर्म योग से मोक्ष सहज हो जाता है। हर कर्म मोक्ष की ओर नहीं ले जाता। मोक्ष पाने के लिए कर्म को होना चाहिए निष्काम, फल की लालसा रहित, नित्य, नियमित और धर्म सम्मत, समर्पित, ईश्वर को अर्पित। जब कर्म में मैं और मेरा नहीं होता, वो कर्म मोक्ष की सीढ़ी बन जाता है। हाँ, गीता यही तो सिखाती है। मोक्ष के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं, मन को शुद्ध करने की जरूरत है। श्री कृष्ण स्वयं गृहस्थ के रूप में उपदेश देते हैं। वह कहते हैं, कर्तव्य करते हुए भी यदि मन आसक्त न हो तो मोक्ष संभव है। गीता बार बार कहती है, समत्वं योग उच्यते, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहने वाला व्यक्ति ही योगी है। वही मुक्त हो सकता है। जब कोई बाहरी परिस्थिति आपके आंतरिक शांति को प्रभावित न करे, तो समझिए आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं मिलता, वह अभी भी मिल सकता है। जब मन विकारों से मुक्त हो जाए, जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप को जान ले, तब यही इसी जीवन में मोक्ष की अनुभूति संभव है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यही है परम वचन, परम आश्वासन, परम मोक्ष का द्वार। हर आत्मा को संभावना है, लेकिन साधना आवश्यक है। नित्य शुभ कर्म, संयम, भक्ति और आत्मबोध, ये हैं उस मार्ग के चरण। अगर आप प्रतिदिन एक कदम भी ईश्वर की ओर बढ़ा रहे हैं, तो आप मोक्ष की ओर हैं। आप कर्म करते हैं, पर अगर वह निष्काम है, तो वही आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया, वो सिर्फ युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि जीवन भूमि के लिए था। आप जो भी कर रहे हैं, यदि वह कर्तव्य है, यदि वह सत्य से जुड़ा है, यदि वह अहंकार से रहित है, तो आप मोक्ष के मार्ग पर हैं। यदि यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो नीचे कमेंट में दिल से लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। आपके ये शब्द हमारी इस दिव्य यात्रा को और भी पवित्र बना देंगे। साथ ही इस वीडियो को कम से कम 3 अपनों के साथ जरूर साझा करें। शायद आपकी एक शेयर से किसी के जीवन में श्री कृष्ण की कृपा उतर आए। और अगर आप विम्पल फैक्ट्स चैनल पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि आगे आने वाली हर भक्ति यात्रा आपके मन को श्री कृष्ण के चरणों में और भी गहरा उतारेगी। अंत में, हे कृष्ण, जो भी इस वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आप सदैव गुरु बनकर विराजें।